बिहार में एसआईआर के खिलाफ जारी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शनिवार को सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी शामिल हुए। वोटर अधिकार यात्रा के बहाने राहुल तेजस्वी की जोड़ी वाला महागठबंधन सड़क पर है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। ये यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने सपा के प्रमुख अखिलेश यादव के पहुंचने से न सिर्फ आरजेडी कार्यकर्ताओं बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी जोश हाई दिखा। अखिलेश यादव को देखने और सुनने वालों की भीड़ जमा हो गई थी। अखिलेश यादव की एंट्री ने बदला पूरा समीकरण। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव की इस यात्रा में शामिल होने से बिहार में महागठबंधन की अगुवाई कर रहे आरजेडी के मुस्लिम यादव एमवाई समीकरण को पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक में तब्दील करने की कोशिश है। साथ ही पूरी प्लानिंग के तहत अखिलेश को उन इलाकों में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल कराया गया है जो इलाके उत्तर प्रदेश की सीमा से साझा होते हैं। सीमांत सारण और भोजपुर की सीमा बलिया से लगती है। बिहार और यूपी के सीमावर्ती इलाकों के बीच न सिर्फ भाषाई बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्ते भी काफी गहरे माने जाते हैं। कभी कांग्रेस का हुआ करता था कब्जा। सारण सीट लालू यादव की सबसे खास सीट है। पहला चुनाव उन्होंने इसी सीट से जीता था, लेकिन हाल के दिनों में यहाँ की राजनीति काफी बदली हुई नजर आती है। विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की तुलना में मामला उल्टा नजर आता है। सारण की 10 विधानसभा सीटों में से 7 महागठबंधन के पास है। ऐसे में पूरा खेल गढ़ को मजबूत रखने का है। वहीं लोकसभा सीट की बात करें तो दोनों ही सीटें एनडीए के पास हैं। एक जमाना था जब सारण में कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, फिर लालू ने लालटेन से इसे रोशन कर दिया। हवा फिर बदली और कमल खिला। अब महागठबंधन की सारण में पूरी कोशिश है कि इस विधानसभा पर कब्जा बरकरार रखा जाए। आरा में जनसभा को अखिलेश यादव ने संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। सपा अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार और अधिकारियों को चुनावी तीन तिगाड़ा बताते हुए कहा कि इन्हें इंडिया गठबंधन तोड़ेगा। अखिलेश ने कहा, अवध से हम लोगों ने बीजेपी को भगाया है, अब मगध से भाजपा को भगाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। देश का चुनाव होने जा रहा है और बिहार का महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसमें आपकी तरह पूरे देश की निगाहें हैं। जो मैं जोश और उत्साह देख रहा हूं, वो उत्साह बता रहा है कि इस बार बिहार के लोग यहां से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को बाहर करने का काम करेंगे। और जो जोश दिखाई दे रहा है वो बीजेपी की हार लिखेगा इस बार बिहार। अभी चुनाव में हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी। यह केवल इस्तेमाल करती है पार्टी, बल्कि उन्हें बर्बाद भी करने का काम कर रही है, जिससे हमें आपको सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के वोट के उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलकर काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। ये चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है। और जो एसआईआर हुआ है, इससे सरफरा कोई फैसला नहीं हो सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये जो सर का सिरफरा फैसला लिया है, यहां बिहार की जनता ये सब देख रही है। बिहार की जनता ने ये भी देखा है
कि जहां पर युवा पलायन करते थे उन्हें तेजस्वी ने नौकरी रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। ये जो चुनावी तीन तिगाड़ा बना हुआ है बीजेपी का, सरकार का, अधिकारियों का, अगर इस किसी को कोई तोड़ने का काम करेगा इस तिगाड़ा को, तो यही इंडिया गठबंधन इनका तीन तिगाड़ा जो बना हुआ उसको रोकने का काम करेगा। ये बिहार के लोग जानते होंगे कि कभी एक बार पहले भी रथ रोका था। बिहार के लोग जानते होंगे कि इसी बिहार ने बीजेपी का रथ रोका था। इस बार भी बिहार की जनता उनका रथ रोकने का काम करेगा। मैं बिहार के लोगों से मैं विशेष अपील करना चाहता हूं, ये जहां वोट बचाने का अपना अधिकार का चुनाव है, ये वोट का अधिकार जो छीनना चाहते हैं, ये पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीनेंगे, फिर नौकरी का अधिकार छीनेंगे। ये आपको हमको सड़क पे लाना चाहते हैं। जो लड़ाई 5000 साल से चल रही है, भेदभाव की, अन्याय की, वो लड़ाई अभी भी जारी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 40,000 साल पुरानी लड़ाई है। हम कहना चाहते हैं कि आज पता लगा, कुछ दिन पहले पता लगा कि हम तो 5000 साल बोल रहे थे, वो लोग 40,000 पुरानी लड़ाई को कह रहे हैं। ये अधिकार बचेगा तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हमारा संविधान बचेगा। ये संविधान हमें अधिकार देता है, ये संविधान हमारे लिए संजीवनी है, ये संविधान ही हमारी तमाम समस्याओं का समाधान है। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार के चुनाव में इंडिया गठबंधन को आप जिता करके इन बीजेपी के लोगों को हटाने का काम करोगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। जो उत्तर प्रदेश का अनुभव रहा है, हम तेजस्वी जी का पूरा सहयोग करेंगे, मदद करेंगे कि तेजस्वी जी भी बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें।